दोस्तों पहले मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे कि अब तक आपने मेरे जितने भी वीडियोस देखे हैं एसजीपीटी या एसजीओटी से रिलेटेड, तो उनमें मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया वीडियो है। इस वीडियो को आप लगातार में देखिए। गूगल से ही लिए हुए सवाल हैं जो कि सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल हैं। कम से कम मैं यहाँ पे 10, 15 या फिर 20 सवाल में लूँगा। ठीक है, वीडियो थोड़ा लेंथी हो सकता है, लेकिन आपके जो सवाल आपके माइंड में उठते हैं एसजीपीटी से रिलेटेड, तो उनका समाधान आपको यहाँ पे मिलेगा, क्योंकि मैं सवाल पढ़ के उनके आंसर भी दूंगा कि उनके क्या सही आंसर है। तो सबसे पहले सवाल आता है एसजीपीटी क्या है। ये मैंने आपको बताया हुआ है बहुत सारे वीडियो में। जब भी हमारे लीवर के अंदर कोई समस्या होती है तो एसजीपीटी का लेवल हमारे ब्लड के अंदर बढ़ जाता है। ठीक है, एक तरह का एंजाइम है। चलिए, एसजीपीटी बढ़ने से क्या दिक्कत होती है। तो एसजीपीटी जो हमारे लीवर में होता है, कंसंट्रेशन इसमें पाई जाती है। और एसजीपीटी बढ़ने से हमें दिक्कत यही होगी कि हमारी बॉडी के अंदर सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं, जिसमें थकान होना, पेट में दर्द रहना, सूजन आना, इस तरह की समस्याएं हो सकती हैं, पीलापन आना, जो किसी और बीमारी का इंडिकेशन भी हो सकते हैं, जैसे लीवर सिरोसिस होना, वायरल हेपेटाइटिस होना, या फिर नॉर्मल हेपेटाइटिस होना, या फिर एल्कोहलिक डिजीज होना। ठीक है, तो ये हो सकता है। सेकंड आता है कि एसजीपीटी का लेवल कितना होना चाहिए। एसजीपीटी का लेवल मैंने आपको बताया कई बार कि 7 से 50 और 55 आप मान के चलिए। एसजीपीटी से क्या पता चलता है? एसजीपीटी से हमारी लीवर की स्थिति का पता लगता है कि हमारा लीवर किस तरीके से फंक्शन कर रहा है। एसजीओटी बढ़ने से क्या होता है? एसजीओटी या फिर एसजीपीटी बढ़ने से इसका मतलब ये है कि आपकी जो लीवर की सेल्स हैं वो क्षतिग्रस्त हो रही है, मतलब वो डैमेज हो रही है, लीवर की सेल्स डैमेज हो रही है। और नुकसान के कई कारण हो सकते हैं। कई बार नुकसान अस्थायी समय के लिए हो सकते हैं। उदाहरण के लिए सपोज कीजिए, अस्थायी का मतलब ये है कि आपको कोई फीवर की कंडीशन भी नहीं हुई है, वायरल फीवर बना हुआ है, या फिर कंटिन्यू में आपको कोई टाइफाइड फीवर आया और वो बाद में ठीक हो जाता है, तो ये भी अपने आप ठीक हो जाता है। ठीक है, कई बार जांच कराते हैं तो एसजीपीटी बढ़ा मिलता है ड्यूरिंग इन्फेक्शन, बाद में वो ठीक हो जाता है विदाउट एनी मेडिसिन। कोरोना में बहुत सारे पेशेंट्स के बढ़े हैं और ये अपने आप भी ठीक हुए हैं। क्या नहीं खाएं? एसजीपीटी बढ़ने पर क्या नहीं खाना चाहिए, मोस्ट कॉमन सवाल है। तो शॉर्ट में ही मैं आपको पता है सारे आंसर बता रहा हूँ। तो फैटी लीवर के मरीजों को मोस्टली केस में देखते हैं फैटी लीवर की वजह से एसजीपीटी बढ़ता है। क्या नहीं खाएं? फैटी लीवर के मरीजों को अधिकतर अधिकतर तेल मसालेदार चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा घी, मक्खन, मलाई वाला दूध पीने से उन चीज़ों को डाइट से निकाल दें। ये भी यही कह रहे हैं कि जिसके अंदर फैट की मात्रा है तो उसको आप बंद कर दीजिए। घी है, मक्खन है, मलाई वाला दूध है, तेल मसालेदार चीज़ें हैं, उनको आप बंद कर दीजिए। शुगर बढ़ने से भी हमारी बॉडी के अंदर अगर हम बहुत ज़्यादा मीठा खाएंगे तो भी लीवर के अंदर समस्याएं बढ़नी शुरू हो जाती हैं। ठीक है, और क्या नहीं खाना चाहिए, इसके मैंने बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी बनाए हुए हैं। जैसे कि अल्कोहल का सेवन नहीं करना है। अगर आपका एसजीपीटी बढ़ा मिल रहा है तो आपको शराब नहीं पीनी है। एक मोस्टली केस आता है कि ये पूछते हैं कि एसजीपीटी में सबसे अच्छा विटामिन कौन सा है। इसका वीडियो मैंने पहले ही बनाया हुआ है। इसमें मैंने आपको बताया था उसमें भी कि सबसे बढ़िया जो विटामिन एसजीपीटी को ठीक करने के लिए वो है विटामिन डी। विटामिन डी नंबर 1 है। इससे क्या होता है, विटामिन डी तो होता है, इसके साथ और भी बहुत सारे विटामिन हैं जो हमारी लीवर की सेल्स हैं उसको डैमेज होने से रोकता है, फर्दर डैमेज होने से रोकता है, और जो सेल्स खराब हो रही हैं उसको ठीक करने का ये काम करता है। ठीक है, तो विटामिन डी हेपेटाइटिस या फिर जो लीवर की सेल्स को नुकसान होने से रोकता है और एसजीपीटी के स्तर को भी कम करता है। इसलिए अपने आहार में विटामिन डी की वृद्धि करनी चाहिए। तो या तो आप अपने आहार में वृद्धि कर लीजिए या फिर सुबह का टाइम निकाल के आप घूमिए। ठीक है, और सूरज की रोशनी में, सुबह सुबह वाली रोशनी में आप घूमिए। नहीं हो रहा है भाई कुछ भी, तो विटामिन आप ले लीजिए, बहुत ही आसानी से आप इसको हफ्ते में एक बार या 15 दिन में एक बार आप ले सकते हैं। अगला सवाल है दोस्तों इसमें काम का कि क्या एसजीपीटी का इलाज तुरंत से करवाना चाहिए, और साथ में इन्होंने ये भी लिखा है कि क्या एसजीपीटी का इलाज 70 की रेंज में कराना चाहिए। सिंपल इनका मतलब ये है कि आपने जांच करवाई हुई है और आपका एसजीपीटी का लेवल 70 चल रहा है तो आपको क्या इलाज करना चाहिए। तो हमेशा की तरह मैं भी बोलता हूँ कि आपको ऐसा कोई इलाज नहीं करवाना चाहिए। आपको सबसे पहले परहेज पे ध्यान देना चाहिए। परहेज आप करेंगे तो वो अपने आप ऑटोमेटिक नॉर्मल हो जाएगा। अगर आपके अंदर कोई ऐसी समस्या नहीं है, कोई ऐसा एडिक्शन नहीं है, तो वो जल्दी ठीक आपका हो जाएगा। इसके लिए कोई ऐसी इलाज की, स्पेसिफिक इलाज की आवश्यकता नहीं है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं, जो कि लिखते हैं लीवर खराब होना या फिर एसजीपीटी बढ़ने के टॉप सिम्टम कौन से हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। खुजली होना, शरीर में ड्राइनेस होना, सूखी खुजली होना, और येलोइश कलर होना, आंखों में या फिर त्वचा में पीलापन रहना, पेट में दर्द या फिर सूजन रहना, खाना खाने के बाद दर्द होना, पैर में या फिर पैरों के टखनों में दर्द होना, मतलब नी में दर्द होना।
इसके साथ मल में पीलापन बढ़ना, पेशाब का रंग गहरा पीला होना, भूख कम होना, जी मिचलाना और उल्टी होना, ये सिम्टम है। तो आपको समझना चाहिए कि आपका जो लीवर है वो डैमेज हो रहा है और वो आपको नुकसान दे रहा है। अगला सवाल है, क्या लहसुन हम लीवर के मामले में एसजीपीटी बढ़ने पर ले सकते हैं? तो यस, लहसुन आप ले सकते हैं। लहसुन का कोई भी ऐसा नुकसान नहीं है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी उसके अंदर है और मल्टीपर्पज़ है, कई जगह पे वो इस्तेमाल होता है, तो लहसुन आप ले सकते हैं। गर्मियों का मौसम है तो कम लीजिए और जाड़ों का मौसम है तो आप उसको थोड़ा ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, लगभग 2 से 3 आप उसके पीसेस ले सकते हैं। सुबह में खाली पेट खाएंगे वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। गर्मियों में मत खाइए, गर्मी में वो गर्म होता है, नुकसान देगा, शरीर के अंदर गर्मी क्रिएट कर सकता है, पेट खराब कर सकता है, नाइटफॉल कर सकता है, एक्सेसिव में स्वेटिंग कर सकता है। ठीक है, क्या फैटी लिवर या फिर हाई एसजीपीटी में दूध पीना चाहिए? तो दूध के लिए मैंने आपको बताया कि दूध इसमें नहीं पीना चाहिए, क्योंकि उसका रीज़न उसके अंदर फैट भी है और प्रोटीन की मात्रा भी है, जो कि दोनों चीज़ें नुकसान देती हैं। पेशेंट को दोनों चीज़ें नुकसान देंगे। अगर आपको लीवर के अंदर समस्या है, अगर आपको दूध पीना है तो 1 या 2 बार उसकी आप मलाई उतार लीजिए, उसको बिल्कुल आप साफ़ कर लीजिए, हटा लीजिए पूरी मलाई, तब आप दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, क्या फैटी लीवर में शराब पीनी चाहिए? तो फैटी लीवर में देखिए दोस्तों, शराब नहीं पीनी चाहिए। अगर आपको फैटी लीवर है या फिर एसजीपीटी बढ़ा हुआ है तो आपको शराब नहीं पीनी चाहिए। पीटी की जांच कितने रुपए की होती है? तो एसजीपीटी की जांच अगर आप कराने जाएंगे तो मैं तो सबसे पहले ये ओपिनियन देता हूँ, सिंगल जांच आप मत कराइए। आपको अगर अपनी करवानी है तो भाई पूरी आप अपनी एलएफटी करवाइए, लीवर फंक्शन टेस्ट करवाइए, जो कि 400 या 500 रुपये का आपका हो जाएगा। और सिंगल एसजीपीटी अगर आप करवाना चाहते हैं, केवल एसजीपीटी ही करवाना चाहते हैं, तो लगभग 100 रुपये का ये आपको हो जाएगा। सवाल है दोस्तों इसमें, क्या फैटी लीवर और हाई एसजीपीटी में गुड़ खा सकते हैं? तो हमेशा की तरह गुड़ आप खा सकते हैं। गुड़ खाना पचाने के लिए बहुत बढ़िया है। गुड़ जितने भी पित्त बढ़ा हुआ आपकी बॉडी के अंदर है उसको कम करने के लिए, मैं यहाँ पे थोड़ा पढ़ देता हूँ आपके लिए, आसानी हो जाएगी। गरिष्ठ भोजन खाने के बाद, गरिष्ठ भोजन कौन सा होता है? जो ऑयली होता है, फैट वाला होता है। ठीक है, जो फैट वाली चीज़ें होती हैं उनको ऑयली बोला जाता है, मतलब गरिष्ठ खाना बोला जाता है। तो गरिष्ठ भोजन करने के बाद या खाना खाने के बाद गुड़ खाने की सलाह दी जाती है। इसको खाना पचाने में बहुत आसानी हो जाती है। आयुर्वेदिक के अनुसार गुड़ पित्त प्रकृति के इलाज में मदद करता है, इसलिए पीलिया में इसका उपयोग किया जाता है। यह लीवर को मजबूत करता है। गुड़ एसिड बैलेंस बनाने में मदद करता है। और नेक्स्ट है, क्या फैटी लीवर में या फिर हाई एसजीपीटी में हम घी का प्रयोग कर सकते हैं? तो साफ साफ बहुत सारे डॉक्टरों ने लिखा है जी आपको घी खाना ही नहीं है। और चलिए, बहुत सारे सवाल हो गए, लास्ट सवाल हम ले लेते हैं। लास्ट सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एसजीपीटी को कम करने के लिए क्या पीना चाहिए? बहुत सारे मैं इसके वीडियो बना चुका हूँ, बहुत सारे मैं जूसेस बता चुका हूँ। तो नंबर 1 जूस इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि भैया आप सिंपल, आपको कुछ नहीं मिल रहा है तो गुनगुना पानी ले लीजिए, उसमें आप नींबू डाल लीजिए और बस आप उसको पीजिए। बहुत ही सिंपल है कि सुबह में आप उठते हैं, हल्का सा पानी आप गर्म कर लीजिए, उसमें आप नींबू डाल लीजिए, नींबू का रस डाल लीजिए और आप उसको पी लीजिए रोज़ सुबह, सिप सिप करके पी लीजिए। एसजीपीटी का लेवल भी कम होगा, साथ में लीवर की डिटॉक्सिफिकेशन भी होगी, लीवर की सफाई होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, सेकंड, आप आंवला खा सकते हैं। आंवला आप खाइए, कच्चा चबा चबा के आप खा सकते हैं, आंवले का जूस आप पी सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो मैंने आपको वीडियो बना के दिया है, इसमें से कौन सा सवाल आपको ज़्यादा अच्छा लगा वो आप मुझे कमेंट में आप बताइए, ज़रूर बताइए। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो मुझे लगेगा कि हाँ भाई आपने वीडियो यहाँ तक देखा है, तो मुझे बड़ी खुशी होगी। तो वीडियो को आप जरूर लाइक कीजिए, अपना आप सवाल लिखिए नीचे अगर कुछ रह गया तो। और ठीक कैसे करते हैं भाई, इसके मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए, तो इसलिए यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, क्योंकि वीडियो मैंने स्टार्टिंग बताया था भाई एजुकेशनल वीडियो है तो ये बड़ा हो सकता है। तो ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया, लगभग 11-12 मिनट का हो चुका है। और आपने यहाँ तक देखा तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा है तो मुझे कैसे पता लगेगा, आप नीचे कमेंट कर दीजिए। ठीक है, कि आपको कौन सा सवाल अच्छा लगा। चलिए, बस आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। फर्स्ट टाइम है तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।